हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाले हैं, जिसमें क्या है कि साइंस का बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि साइंस के वेटेज से ही पता चलता है कि सिलेक्शन कितना हमें कितने ज़रूरी है साइंस को पढ़ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्पीडी की रेलवे के प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है स्पीडी की, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है स्पीडी में, वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे एनटीपीसी, एएलपी हो गया, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया और ग्रुप डी हो गया। तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो सकता है। आज का वीडियो नंबर है 3। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। आपने नहीं देखा है तो आप जा करके इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्या कि देखिए, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं क्या आरआरबी अजमेर 1992 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम लोग कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सूर्य से परावैंगनिक किरणें जो आती है वो मानव के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, और इसी परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण प्रदान करती है, एक रक्षा कवच के रूप में काम करती है। अगर परावैंगनिक किरणें देखिए अगर धरती पे आएंगी तो मानव बहुत ज़्यादा ही इन किरणों से बीमार हो जाएगा। और ओजोन का सूत्र होता है वो O3 होता है, O3 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला पूछा गया था कि अंतर्ज्वार के लिए समानता उपयोगी कौन सा तत्व है। यहाँ पे अंतर्जार के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। तो यहाँ पे औषधि का नाम पूछा है, तो क्लोरोमाइसिटिन जो है ये औषधि का नाम है, अंतर्ज्वार के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया था कि गैस की जो लौ है सबसे गर्म होती है, ये लौ किस हिस्से में सबसे ज़्यादा गर्म होती है। देखिए, गैस आपने कभी जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर ज्योति रहती ही नहीं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक गर्म होता है। कभी आप हाथ लगा के देखिए, जहाँ पर गैस की ज्योति नहीं दिखती रहेगी वहाँ पर जो है गैस का हिस्सा बहुत ज़्यादा ही गर्म रहता है। ज्योतिहीन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। सोने का जो शुद्ध रूप होता है ये 24 कैरेट का सोने का शुद्ध रूप है। तो ये 24 कैरेट जो होता है ये सोने का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनेबार किसका एस्क है। सिनेबार जो होता है ये पारा का एस्क है। किसका एस्क है, पारा का एस्क है Hg। और Hg का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये 80 होता है इसका परमाणु क्रमांक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शरीर का जो ताप होता है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी। इसका निर्माण होता है कहाँ पर, अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जो टाइम अवधि है वो कितना है, 120 थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कशेरु दंड में कितनी हड्डियां होती है। कशेरु जो दंड होता है इसमें कितनी हड्डियां होती है। तो इसमें 33 हड्डियां कशेरु दंड में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बीसीजी का पूरा नाम, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन बीसीजी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रखा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा एथलिस्ट फुट एक बीमारी है नामक
रोग किसके किसके कारण होती है? तो ये कवक के कारण, एथलीट जो बीमारी है ये कवक के कारण होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? अगला पूछा है कि दमा नामक रोग किससे होता है? दमा नामक जो रोग होता है ये कवक के द्वारा, ये भी रोग दमा नामक जो रोग है ये कवक के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग होता है ये कृमि से होता है फाइलेरिया नामक रोग। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, जब एक वस्तु का वेग दोगुना की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो इसको देखिए, समझने के लिए आप गतिज ऊर्जा का फार्मूला K बराबर 1/2 mv का होल स्क्वायर यहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पे वेग को दोगुना, यहाँ पे अगर वेग को 2v लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, ये 4 को आगे लेंगे तो यहीं पे हो जाएगा 4 गुना, चौगुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा हमारी, क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। अब हम लोग कहाँ का डिस्कस करने वाले हैं? अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी कोलकाता 1992 में जो क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसी को बोलते हैं क्या? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होती है? शरीर की शरीर का मतलब इसी को बोलते हैं कि पावर हाउस। इसी माइटोकांड्रिया को ही पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस। और इस पावर हाउस को किस पे नापते हैं? ATP पे पावर हाउस को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है, अगला पूछा है कि वृक्षवाट पादपों के किस वर्ग में आता है? वृक्षवाट पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये आवृत्ति बीज में आता है। तो किस में आता है? आवृत्ति बीज में वृक्षवाट पादपों के में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्या पूछ रखा है? अगला पूछा है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है एक ऐसे पेड़ जो भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वन की ज्वाला। ये पेड़ आपने कहीं ना कहीं अक्सर देखा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? देखिए, पेंसिलिन जो है ये किससे बनाया जाता है? तो ये कवक से द्वारा पेंसिलिन बनाया जाता है। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? ये कवक के द्वारा पेंसिलिन को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहचर समझा जाता है, वो 2 जीवधारी कौन है? लाइकेन का देखिए, शैवाल और कवक से लाइकेन हमें देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धा माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है? ये शैवालों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रखा है कि अगला पूछा है लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग यहाँ पे पूछा है किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से क्या होता? पुरावर्ती से अब आगे क्वेश्चन दिया है, पुरावर्ती से पच्चा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का क्या नाम है? तो इसे ग्लाइकोवजनन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोवजनन इसको बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला दिया है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल में पाया। न्यूक्लिक अम्ल में सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला दिया है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक एक स्थान है, उड़ीसा में वो स्थित है।
अब हम लोग अगला क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगला डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वो मेल्विन केल्विन को दिया गया है। मेल्विन केल्विन को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। देखिए मांसपेशी वगैरह में थकावट कैसे पर लैक्टिक एसिड जो होता है ये शरीर में जमा जहाँ पर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, दर्द महसूस होने या थकावट शरीर में महसूस होने लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधी पैदा होता है। तो किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो ये लसिकाणु या लिम्फोसाइट की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, अगला पूछा है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो मैंने पहले बताया लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन होती है वो 120 दिन लाल अवधि कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है क्या, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाता है, तो ये फुस्फुस धमनी के द्वारा इसको ले जाया जाता है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उससे के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम जो गुर्दा है ये अपोहन या डायलिसिस के सिद्धांत पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला और भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है। मतलब कहने का मतलब है जैसे देखिए काला, नीला और भूरा आपने आंखें देखे होंगे, तो ये कौन से पिगमेंट के द्वारा ये होता है, तो ये परितारिका या आइरिस जिसे बोलते हैं इसके द्वारा, इसी पिगमेंट के द्वारा ये होता है। ये इसी पिगमेंट पर आश्रित होता है कि किसके आंख का रंग काला होगा, नीला होगा, भूरा हो। अगला क्वेश्चन हमारा है हमारा जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। तो देखिए आंख में जब धूल जाती है तो कौन सा हिस्सा गुलाबी हो जाता है, नेत्रशलजम जो है, नेत्रशलजम यही वो अंग है जो आंख का सूज करके गुलाबी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रखा है, पूछा है कि बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। बच्चे जब दूध पीते रहते हैं माँ का तो उसमें जो दूध निकलता है वो किसकी मदद से निष्कासित होता है, तो रहता है तो ये ऑक्सीटोसिन के द्वारा ये निकासी होता रहता है, मतलब निकलता रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, यह डिंबवाहिनी नली में निषेचन होता है। कहाँ पर होता है, डिंबवाहिनी नली में निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, तो ये द्रव नाइट्रोजन में इसको संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रखा है, अगला पूछा है कि किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो रेफोलेसिया का पादप जो पुष्प है ये सबसे बड़ा होता है। रेसिया नामक एक पुष्प मतलब पेड़ है, इसी का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल करके रेलवे के लिए और सारी वीडियो और सारे प्लान हमें करने पड़े। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।